नेक्स्ट करते हैं 36 केस स्टडी क्वेश्चन है। केस स्टडी में बोला हुआ है कि एक कार प्रोडक्शन कंपनी है, उन लोग का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है 26% करके हर क्वार्टर में। तो बोल रहा है कि एज पर रिपोर्ट के हिसाब से उनका 26% क्वार्टर में बढ़ रहा है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान कर रहा है 1800 कार 4th ईयर में बनाएगा और 2600 कार 8th ईयर में बनाएगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, पकड़ लो एवरी ईयर यूनिफॉर्मली। अगर क्वार्टरली 26 है तो ईयरली भी 26 ही पकड़ लो, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर साल 26% इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये पकड़ लो। तो बोल रहा फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो मेरे को अगर इसको एपी की तरह अगर हम लोग माने तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, फिर सेकंड ईयर का प्रोडक्शन, फिर थर्ड ईयर का प्रोडक्शन, फिर फोर्थ ईयर का प्रोडक्शन, ऐसे करते करते है ना बहुत साल तक प्रोडक्शन चलता रहेगा। तो मेरे को दिया हुआ एक्चुअली क्या है कि कंपनी ने प्लान किया है कि 4th ईयर में, मतलब A4 मेरे को दिया हुआ है 1800, और इसको मैं अगर एपी के हिसाब से मान लूँ, ठीक है, क्योंकि सक्सेस, क्योंकि अब इसको एपी इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि हर साल जो प्रोडक्शन होगा कंपनी का वो एक सक्सेसिव रेट में बढ़ेगा, एक यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। और अगर यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो यहाँ पे जो होगा, जो भी प्लस होते जाएगा वो यूनिफॉर्मली प्लस होते जाएगा उसी हिसाब से परसेंटेज में। ठीक है, तो ये एक एपी फॉर्म करेगा, क्लियरली एक एपी फॉर्म करेगा। हर साल का प्रोडक्शन अगर जोड़ते जाओगे तो ये एक एपी फॉर्म करेगा। और 4th ईयर में 1800 कार बनेगा और 8th ईयर में ये कितना कार बनाएगा, 2600 कार बनाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A+3D = 1800, और इसको लिख सकता हूँ A+7D = 2600। अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, ये 1 सोचो और ये 2 सोचो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्टिंग अगर हम करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो क्या हो जाएगा, A+7D = 2600, A+3D = 1800, है ना। साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ए तो कट जाएगा, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 7 - 3 4D बराबर, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 18 19 20 800, और डी मेरा आ जाएगा 4 2 200। ओके, डी मेरा आ जाएगा 200। तो जब डी मेरा 200 आएगा तो पुट करेंगे जब इक्वेशन 1 में, तो ए कितना आ जाएगा, A+3 × 200 = 1800, है ना। A+600 = 1800, और ए कितना आ जाएगा 1800 - 600, दैट मीन्स 1200। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 1200, क्योंकि एपी के हिसाब से ये पहला आता है। तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना आ गया हमारा आंसर, 1 का आंसर आ गया, 1 का आंसर आ गया मेरा कितना, 1200। अच्छा, प्रोडक्शन इन 12th ईयर पूछ रहा है तो A12 निकाल लेंगे, N12 पकड़ के, N12 पकड़ के A12 निकाल लेंगे। तो A12 = फॉर्मूला क्या होता है, A+11D। ए मुझे पता है कितना है, ए मेरे को पता है 1200, है ना। ए मेरे को पता है 1200 और डी मेरे को पता है 200। तो 11 × 200, दैट मीन्स 1200 + 2200, 0 0 2 + 2 4 और 2 + 1 3, 3400 कार से लोग 12वें साल में बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, बोला टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर, दैट मीन्स S10 निकालना है। तो फर्स्ट 10 ईयर का प्रोडक्शन, तो दैट मीन्स फॉर्मूला हो जाएगा N/2, 2A, ये कितना है, ए है 1200, N/2 2A प्लस N-1D। डी कितना है हमारा, डी हमारा है 200, बैठा दो। तो ये फॉर्मूला है सम का, N/2 2A + N-1D, ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये हो गया 2400, और ये हो जाएगा 9 × 1800, 9 × 1800। ओके, तो 18 + 24, तो 24 + 18 करेंगे हम लोग तो 34, और 8 आ जाएगा तो इधर 4200 आपका आ जाएगा इधर। तो 5 × 4200, ठीक है। तो 5 2 10, 5 4 20, 23, तो 5 2 10 0 1, 5 4 20 20, 5 4 21,000 कार ये लोग बनाएंगे।
तो ये लोग 21,000 गाड़ी आपका टोटल में बना चुके होंगे। कितने सालों में? टोटल 10 सालों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। एक जीपीएस में आपका ऐसा इस तरह से मैप दिखा रहा है। मैप में कुछ लोकेशन वगैरह दिखा रहा है आपको, और जो लोकेशन दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है इस तरह से कि एल जो है वो लखनऊ, पी फॉर आपको यहाँ पे क्लियरली बताया पूरी, बी और भुज के लिए, और एन नासिक के लिए। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ भी मेरे को दिख रहा है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज निकालना है। ठीक है, तो लखनऊ का जो पॉइंट है अगर मैं मार्क करके रख लूँ तो सारा पॉइंट मार्क करके रखने से फ़ायदा रहेगा हमको, क्योंकि क्वेश्चन करना है हमको। तो लखनऊ वाला जो पॉइंट है अगर मैं देखूँ तो 510 है। अच्छा, पूरी वाला जो पॉइंट है वो मैं देखो तो 86 है। सारा पॉइंट पे मार्क करके रख लेता हूँ। और अगर एल वाला आपका नासिक वाला जो पॉइंट है एन, वो मेरा 26 है। और उसके बाद आपका भुज वाला जो पॉइंट है वो मैं देख रहा हूँ क्लियरली 07 है। भुज वाला जो पॉइंट है वो 07 है। ठीक है, तो हमारा लखनऊ वाला जो पॉइंट है वो 510 है, पूरी वाला जो पॉइंट है वो 86 है, और नासिक वाला जो पॉइंट है वो 26 है, और भुज वाला जो पॉइंट है वो 07 है। ओके, अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। तो लखनऊ से भुज का डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लखनऊ से भुज का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। लखनऊ टू भुज का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला होता है √y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x2 माइनस x1 करो पहले, या y2 माइनस y1 करो, आना वही है। रूट में लगाएंगे हम लोग। देखो पहले करेंगे, सोचो लखनऊ टू भुज बोला है तो लखनऊ का पॉइंट को पहला पॉइंट मान लेंगे x1 y1, और भुज का पॉइंट को x2 y2। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 10 का होल स्क्वायर। इसका पॉइंट x1 y1, इसका पॉइंट x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर देखो 7 माइनस 10 -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारा ये आ जाएगा √25, और 9 करेंगे तो हम लोग √34 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट आंसर में रहेगा डिस्टेंस। अच्छा, पहला वाला हो गया। सेकंड वाला बोल रहा है कोटा इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कोटा इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसको? लखनऊ और भुज का जो बीच में लाइन सेगमेंट है उसको। अच्छा, लखनऊ भुज का लाइन सेगमेंट ऐसे मैंने बना लिया, सोचो। ठीक है, लखनऊ भुज, इसमें कोटा जो है वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2। तो कोटा का कोऑर्डिनेट निकालना। तो कोटा का कोऑर्डिनेट सोचो XY है, भुज का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है। देखो लखनऊ कोटा डिवाइड कर रहा है लाइन जो नहीं, लखनऊ एंड भुज। तो लखनऊ से भुज बोला है तो मैं लखनऊ से भुज का रेशियो ही इस तरह से पकड़ूंगा। ठीक है, लखनऊ पहले बोला है, भुज बाद में बोला है, तो मैं लखनऊ का पहले ये इधर 3 पकड़ूंगा, 3:2। ठीक है, चाहो तो तुम लखनऊ आगे लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम लोग को समझने में आसानी रहेगा। तो मैं लखनऊ आगे लिख लूँगा, भुज पीछे लिख लूँगा, लखनऊ और भुज। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 3:2। तो लखनऊ टू भुज मेरे को 3:2 रेशियो में बोल रहा है, क्वेश्चन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बोला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कोटा। तो मेरे को पता है यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। और सेक्शन फार्मूला में यही इंटरनल से जो पॉइंट है डिवाइड करने वाला पॉइंट, ये निकालने का फार्मूला होता है। वो होता है सोचो m इंटू x1 प्लस m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। इसी तरह y के लिए भी होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। और ये m और n तो मेरे को गिवन है, m:n मेरे को दे दिया है 3:2। ठीक है, तो बस मेरे को बैठाना है। तो m का जगह सोचो 3। अच्छा, लखनऊ का पॉइंट भी यहाँ लिख लेते हैं 510, और भुज का पॉइंट भी लिख लेते हैं कितना? 07। ठीक है,
तो देखो m अगर 3 तो x2 कितना 0, n इंटू अगर 2 तो x1 कितना 5 है ना, बाई 3 + 2। ऐसे यहाँ पे अगर m इंटू 3 तो y कितना 7, n अगर 2 तो y कितना 10 बाई 3 + 2। देखो m x1 m n है ना, m x2 n x1 ऐसे m y2 n y1 ऐसे करके। ठीक है, तो हमको पता है पहला वाला जो x के लिए होता है और दूसरा वाला जो y के लिए होता है। तो मेरे को पता चल रहा है क्या निकल रहा है यहाँ पे 3 0 0 2 5 10/5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया 3 7 21 प्लस, और मेरे को आ गया 2 10 20, यह आ गया 2, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 20 20 41/5। दैट मीन्स 2 5 8 40 5 2 10 8.2, 2 और 8.2 मेरा कोऑर्डिनेट आ गया इसका। या 41/5 भी छोड़ सकते हैं आप लोग, 41/5 भी छोड़ दो, ठीक है, या 8.2 कर सकते हो, आपका मर्जी। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय प्लेस लखनऊ नासिक एंड पुरी। लखनऊ नासिक और पुरी कैसा ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लखनऊ नासिक और पुरी, लखनऊ नासिक और पुरी मैंने एक लाइन जोड़ दी है इधर पे देखो। तो एक लाइन बन रहा है, तो ये कैसा ट्राइंगल बना रहा है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे जानना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है। तो मेरे को लखनऊ से नासिक का डिस्टेंस, लखनऊ से पुरी का डिस्टेंस मेरे को पता है। तो मैंने एक बार लखनऊ से कहाँ तक का डिस्टेंस निकाला हुआ था। पहले मैंने लखनऊ से भुज का डिस्टेंस निकाला हुआ है। दैट मीन्स अच्छा वो काम का नहीं है मेरा, अभी मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लखनऊ एल से एन का डिस्टेंस निकालूंगा, लखनऊ से नासिक का, लखनऊ से पुरी का, मेरे को भी कैसा बताना है ट्राइंगल कैसा है, और लखनऊ से और नासिक से पुरी का निकालूंगा। तो देखो लखनऊ से इसका डिस्टेंस अगर निकालना है मेरे को, तो रूट ओवर क्या करूँगा मैं, रूट ओवर देखो लखनऊ से नासिक का। तो देखो लखनऊ से नासिक का यहाँ से पॉइंट देख लेंगे, x2 - x1 2 - 5 का स्क्वायर और 6 - 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 - 5 का स्क्वायर और प्लस लखनऊ का पॉइंट और नासिक का पॉइंट देखो, तो 2 - 5 का स्क्वायर और 6 - 10 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर -3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 10 - 6 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दैट मीन्स रूट 25, मतलब मेरा कितना आ जाएगा 5। तो लखनऊ से नासिक का डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो देखो लखनऊ और पुरी का पॉइंट अगर मैं देखूँ तो x2 8 x1, क्योंकि l पहले लिख रहा हूँ मैं लखनऊ से पुरी, तो l का पॉइंट पहले और p का पॉइंट बाद में। तो x1 y1 x2 y2 मतलब 8 - 5 का स्क्वायर 6 - 10 का स्क्वायर। ओके, तो मैं लिखूंगा 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 8 - 5 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये -4 का स्क्वायर मतलब 16। ये भी 25 का रूट आएगा मतलब 5 यूनिट। अच्छा, मेरे को और क्या डिस्टेंस निकालना बाकी रह गया, मेरे को नासिक से पूरे का डिस्टेंस निकालना बाकी रह गया है ना, नासिक से पूरे का डिस्टेंस निकालना बाकी रह गया, वो भी निकाल लेते हैं। नासिक से पूरे का डिस्टेंस, नासिक से पूरे का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, नासिक से पुरी, तो नासिक का पॉइंट 26, पुरी का पॉइंट 86, ये लिख लेते हैं 26, और नासिक का पॉइंट 26 और पुरी का पॉइंट 86। नासिक का पॉइंट 26, पुरी का पॉइंट 86। अच्छा ओके, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, रूट ओवर 4 + 0। दैट मीन्स देखो 8 - 2 मतलब क्या 6 का स्क्वायर ना, 8 - 2 मतलब क्या रूट ओवर 6 का स्क्वायर
प्लस 6 - 6 जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर तो और मैं क्या करूँ करके फ़ायदा नहीं है, तो ये 36, दैट मीन 6। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दो साइड बराबर आ रहा है, दो साइड का यूनिट बराबर आ रहा है। कहाँ का आप देखें यहाँ क्लियरली, ये 5 यूनिट आ रहा है और ये भी 5 यूनिट आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 6 यूनिट। दैट मीन्स जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो भी फॉर्म हो रहा है, कौन बना रहा है, 3 पॉइंट लखनऊ, नासिक और पुरी। ट्राइंगल फॉर्म बाय लखनऊ, नासिक, लखनऊ, नासिक, लखनऊ, नासिक एंड पुरी। एंड पुरी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड अ प्लेस ऑन द लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पुरी। अच्छा, लखनऊ और पुरी से दूर कितनी इक्वल दूरी में, तो लखनऊ का पॉइंट 50 और पुरी का पॉइंट 86, ऐसा ले लेते हैं। लखनऊ का पॉइंट 50 और पुरी का पॉइंट 86। मैं वहाँ वाई एक्सिस नहीं दिखा रहा हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, सोच लो वाई एक्सिस में कोई पी पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है। तो वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है, आप देखो ध्यान से, ये लखनऊ है और ये पुरी है। लखनऊ और पुरी जो है, लखनऊ और पुरी से इक्वी डिस्टेंस में सोचो यहाँ कोई पॉइंट है पी, तो ये पॉइंट का क्या हो जाएगा, एक्स तो जीरो हो जाएगा, वाई रहेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ 0 वाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो पॉइंट होगा वो 0 वाई, और इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, क्या इक्वी डिस्टेंस। सपोज लखनऊ का पॉइंट और 510, और क्या बोला था, लखनऊ का और पुरी का 86। तो लखनऊ का पॉइंट और पुरी का पॉइंट। अच्छा, तो लखनऊ से पुरी जितना डिस्टेंस होगा क्वेश्चन के हिसाब से, एल बी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी शुड बी इक्वल टू कितना, ये पॉइंट क्यू ले लो, 2 पी हो जाएगा नहीं तो एल क्यू जो डिस्टेंस होगा उतना ही पी क्यू डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि एज पर डिस्टेंस फार्मूला क्यू जो ये जो पॉइंट जो है वाई एक्सिस में, मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखो मैंने लिया एक पॉइंट है ना, वाई एक्सिस में जो पॉइंट है कोई भी लिया है मैंने, ऐसे अंदाज में लिया, वो इक्वल डिस्टेंस है। तो अब इक्वल डिस्टेंस अगर है तो इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो एल क्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा रूट ओवर दोनों तरफ लगा के, रूट ओवर है ना, कितना 0 - 5 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर। और अगर इस तरफ मैं देखूं तो मेरा क्या आ जाएगा 8 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर, है ना, क्यूपी 8 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - y स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो दोनों तरफ हट जाएगा। क्या मिलेगा मेरे को, 5 का स्क्वायर 25, ये होगा y का y - 0 तो y हो जाएगा, ये y स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 12y माइनस में, यहाँ पे वो 12y माइनस में आ जाएगा आपका 36 - 12y, और ये y स्क्वायर, दोनों तरफ y स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 इक्वल टू आपके इधर पे आ जाएगा 100। देखिए 64 36 100 माइनस 12y, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 12y इस तरफ ले आइए और 25 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो y आपका आ जाएगा 75/12। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, y - 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। 50 तो था लखनऊ का पॉइंट, है ना, 510 था लखनऊ का पॉइंट, यहाँ गलती है एक, लखनऊ का पॉइंट 510 था, यहाँ पे मेरे को डाउट था इसलिए क्रॉस चेक किया। तो ये मेरा आपका आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर और y - 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ठीक होगा आपका, यहाँ पे ठीक कर देता हूँ मैं, यहीं पे
यहाँ पे आ जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर 25, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर y - 10 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 10 20y प्लस 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से मेरा गड़बड़ था, वाई स्क्वायर काट दिया। अभी यहाँ से मैं सारा चीज़ ठीक करता हूँ, ठीक है। सारा जब मैं ठीक कर लूँगा तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका -20y प्लस 125 इक्वल टू 100 - 12y, और यहाँ से आ जाएगा -20y था इधर, ठीक है। तो 20y माइनस में उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा 125 - 100, और यहाँ पे -12y प्लस 20y कर लेते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा आप देख लीजिए इधर से, यहाँ पे बचेगा 25 और यहाँ पे बचेगा 20 - 12 8y, तो y आ जाएगा 25/8, ये मेरा आ गया y, ओके। और मेरे को एक पॉइंट बताना था, तो मेरा पॉइंट आ गया 0.25/8, ठीक है। पॉइंट हो जाएगा 0.25/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन बोला हुआ है, थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका पूरा सैंपल पेपर का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में बोला हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को कुछ यहाँ पे लक्ष्मण झूला वगैरह है, 5 किलोमीटर दूर है नॉर्थ ईस्ट से, वगैरह वगैरह बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और ब्रिज का बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को जो है डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है, और मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ना ब्रिज का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ए पॉइंट में, सी पॉइंट में और बी पॉइंट में। ये पॉइंट में बना लूँगा, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आ रहा फटाफट करके बस यही ख़त्म करेंगे। तो और बाकी अगर कुछ है तो बाद में देखा जाएगा, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है बी में, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ है, और ये ब्रिज का हॉरिजॉन्टल लाइन है, सोचो आपको, ठीक है। ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके। और एक पॉइंट भी हमको दिया हुआ है यहाँ से, ये आर पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारा इन्फॉर्मेशन है, ओके। इस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है, ओके। तो पी ए पी बी हमको निकालना है, और ए बी भी निकालना है, और बी क्यू भी निकालना है। तो देखो पी ए निकालना है, तो देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, तो एंगल पी ए सी जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फार्मूला से। ऐसे एंगल आर बी बी जो है वही एंगल आर पी बी जो है वही एंगल कितना हो जाएगा? पी बी सी, ठीक है। और ये कितना है? 30 डिग्री, दैट मीन्स ये मैं 30 डिग्री कर लेता हूँ। ये भी सेम कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर यहाँ से ऐसा हो जाता तो मैं देखो इन ट्राइंगल पी सी है, पहला ट्राइंगल पी सी है, इन ट्राइंगल पी सी है, पी सी है जो राइट ट्राइंगल है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं मेरे को निकालना है क्या, मेरे को क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पे देख लो। मेरे को बोल रहा था हाइट ऑफ द ब्रिज है वो 18 मीटर है, ब्रिज का जो हाइट है वो 18 मीटर है। कहाँ से? ज़मीन से, दैट मीन्स ये 18 मीटर है ना। तो हाइट ऑफ द ब्रिज 18 मीटर है, और तो मेरे को बाकी चीज़ें यहाँ पता नहीं है, बाकी चीज़ें मैं निकाल लूँगा। डिस्टेंस पी है अगर मेरे को निकालना है, तो पी है अगर मेरे को निकालना है, तो क्लियरली मेरे को पता चल रहा है कि मैं 10 60 डिग्री अगर करता हूँ तो मैं परपेंडिकुलर, मैं 10 नहीं, मैं अगर यहाँ पे p/h मतलब मैं साइन 60 डिग्री करता हूँ तो मेरा निकल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू p/h, ठीक है। तो साइन थीटा का जगह मैं अगर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री यूज़ करूँगा, साइन 60 डिग्री। p कितना? p है मेरा PC जो मेरे को 18 दिया हुआ है, और h कितना है? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब p है, और PI मेरे को निकालना है।
तो साइन 60 होता है √3/2 और ये पी सी कितना है 18 और ये पी है। दैट मीन्स पी ए इक्वल टू 36/√3। ठीक है, और अगर रूट अगर मैं हटाऊँ तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा नीचे 3 बन गया तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12√3। ठीक है, पी ए मेरा कितना आ जाएगा 12√3 यूनिट। ओके, मीटर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, पार्ट 1 हो गया। पार्ट टू में क्या बोला हुआ है कि फाइंड डिस्टेंस पी बी। पी बी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा ट्रायंगल को लेना पड़ेगा और इस ट्रायंगल में भी राइट ट्रायंगल है पी सी बी, इन ट्रायंगल पी सी बी लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल पी सी बी। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को निकालना है पी बी। इस बार मेरे को भी फिर वही बात है, वही मेरे को साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच करूँगा अगर, तो साइन इस बार 30 डिग्री हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना पी सी 18, क्योंकि ब्रिज का जो हाइट है मेरे को बोल रहा है हाइट ऑफ द ब्रिज इज 18 मीटर फ्रॉम द रिवर से जो ब्रिज का हाइट है 18 मीटर है, मतलब पी सी 18 मीटर है। तो पी सी बाई हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा पी बी, जो मेरे को निकालना है। तो साइन 30 होता है हाफ और पी सी कितना है 18 और ये पी बी। तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो क्लियरली साइन 30 होता है हाफ, बी सी मेरा 18 दिया हुआ है। ठीक है, और पी बी मेरे को निकालना है, तो पी बी इक्वल टू 36 मीटर। ओके, पी बी 36 मीटर है। और क्या निकालना है मेरे को, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर ए बी। अच्छा, ए बी जो रिवर है उसका विड्थ है ना, तो ए बी रिवर जो विड्थ है उसके लिए तो ए सी निकालना पड़ेगा और सी बी। तो देखो मैं फिर से दोनों ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पे। इन ट्रायंगल पी सी है, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करूँ तो कॉस 60 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए सी बाई पी सी हो जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल में पी सी बी में अगर मैं कॉस थीटा यूज़ करूँ बी बाई एच, तो कॉस 30 मेरा हो जाएगा बी सी बाई कॉस थीटा यूज़ नहीं करके मैं टेन थीटा यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टेन थीटा। ठीक है, मैं टेन थीटा यूज़ करूँगा दोनों तरफ में। ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा बेटर रहेगा, टेन थीटा यूज़ करेंगे पी बाई बी, बहुत बेटर रहेगा टेन थीटा, क्योंकि मेरे को बेस निकालना है और मेरे को परपेंडिकुलर तो पता ही है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अच्छा, थीटा कितना है इधर 60 डिग्री है वाला ट्रायंगल में, तो टेन 60 इक्वल टू पी कितना पी सी और बेस ए सी। ऐसे यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी यूज़ करूँगा तो यहाँ पे टेन 30 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर टेन 30 में करूँगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस पी सी बाई बी सी, पी सी बाई बी सी। दैट मीन्स टेन 60 हमारा हो जाता है √3 और पी सी 18, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/√3। वैसे टेन 30 मेरा हो जाता है 1/√3 और तो ये हो गया 18/BC, BC हो जाएगा 18√3। ठीक है, तो ए बी अगर मेरे को निकालना है तो ए सी प्लस बी सी करना पड़ेगा। तो ए बी अगर मेरे को निकालना है, ए बी मेरे को निकालना है तो ए बी अगर मेरे को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ए सी प्लस बी सी करना पड़ेगा। ए सी कितना है 18/√3 और बी सी कितना 18√3। दैट मीन्स कितना 18 प्लस 18√3 इंटू √3 54/√3, मतलब कितना हो गया 50 60 72 है ना 50 और आपका आ जाएगा 54 और 50 60 89 72/√3। अगर रैशनलाइज कर देंगे हम लोग इसको 72/√3 इंटू ऊपर नीचे √3, तो नीचे 3 बन जाएगा 72/3 या √3 ऐसा हो जाएगा। और मेरा आंसर आ जाएगा कितना, मेरा आंसर आ जाएगा आपका 3 2 6 3 4 12 24 √3
ठीक है, तो मेरा ए बी जो आ जाएगा 24√3 मीटर आ जाएगा। ओके, और फाइंड द हाइट बी क्यू बोला हुआ है, फाइंड द हाइट बी क्यू। तो देखो फाइंड द हाइट बी क्यू तो और भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास बी सी कितना है, देखो मेरे पास बी सी है, मेरे पास बी सी है 18√3 है ना। तो बी सी मेरे पास है, तो बी सी जितना होगा उतना पी आर होगा, तो बी सी जितना होगा उतना ही पी आर होगा। और इसी तरह से यहाँ पे पी सी जितना होगा उतना ही आर बी होगा, पी सी जितना होगा उतना ही आर बी होगा, पी सी जितना होगा उतना ही आर बी होगा। ओके, तो आर बी में लिख लेता हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स मेरे को निकालना है बी क्यू, बी क्यू अगर निकालना है तो मेरे को तो आर बी पता है, खाली आर क्यू पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी मेरे को पी आर पता है, एक वाला पता है, ये वाला मेरे को पता है, क्यों? क्योंकि जितना बी सी है उतना पी आर। तो यहाँ पे मेरे को बेस पता है और मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर से tan 30 लगा देंगे और या cos 30 लगा देंगे। तो cos 30 इक्वल टू बी बाई बी, या tan 30 भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो tan 30 लगा देते हैं, सॉरी cos नहीं cot बोल रहा था मैं उस टाइम। तो मैं यहाँ चलो जो भी है tan ही लगाएंगे, हमको वो cos cot में गलती होने से भी कोई बात नहीं है, हम लिख तो रहे हैं, सही रख रहे हैं, हम लोग सही लिख रहे हैं। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई पी आर होना चाहिए, राइट। परपेंडिकुलर बाई बेस, क्यू आर बाई पी आर, क्लियरली देख लो, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3 और क्यू आर मेरे को पता नहीं, पी आर है ना, पी आर मेरा जो है बी सी का बराबर है, मेरे को पता है बी सी कितना है, मेरे को पता है 18√3, राइट। दैट मीन्स 18√3। तो क्यू आर इधर क्या हो जाएगा 18√3/√3, दैट मीन्स 18, क्यू आर हो जाएगा 18 मीटर। अच्छा, क्यू आर जब 18 मीटर है तो आर बी भी 18 मीटर है। तो मेरे को निकालना क्या था, हाइट ऑफ द बी क्यू। बी क्यू मतलब पूरा एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बी क्यू मतलब क्या, क्यू आर प्लस बी आर। तो बी क्यू मतलब क्या, क्यू आर प्लस क्या, क्यू आर प्लस बी आर। और पी सी तो 18 गिवन था, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर, दैट मीन्स 18 प्लस 18 दोनों 18 हो जाएगा, और कितना हो गया 36 मीटर। ओके, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया, और पार्ट, ठीक है। ये और वाला क्वेश्चन था हमने जो पीछे किया है ना। ओके, तो और वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके, ये थर्ड का और क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो यहीं पे हो गया, 1 2 3 तो यहीं पे हो गया है ना। तो आप लोग इसको दोबारा से पॉज करके ध्यान से सुनिएगा, लिखेगा। तो यहीं पे सैम्पल पेपर जो है बेसिक का ख़त्म होता है, आप लोग ध्यान से कीजिएगा, और फिर मिलेंगे स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय।